जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है सौर मंडल। तो आज हम दोस्तों सौर मंडल से संबंधित प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कापरनिकस, केपलर। तो इसका सही हो जाएगा सी, कापरनिकस। इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा हमारा प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो इसका सही हो जाएगा ए, ग्रह। ग्रह इसका सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 हमारा प्रश्न है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपग्रह। इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कापरनिकस, गैलीलियो। तो चौथे का सही हो जाएगा बी, केपलर। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 8 है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला और हमारा छठवां प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? करें जो अपना सूर्य है, सूर्य से बढ़ते हुए ग्रहों का जो क्रम है वो कौन सा है इसमें? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें नहीं पूछा है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। तो इसका हो जाएगा अपना डी, निहारिका। डी इसका सही होगा, निहारिका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8। आठवां कह रहा है जो प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग। कह रहे हैं कि जब सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो ग्रहों का वेग क्या होता है? नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है। ऑप्शन नंबर डी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां हमारा प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं?
कह रहे कि तारामंडल की संख्या कितनी है? 87, 88, 89, 90। तो इसका सही हो जाएगा बी, 88। 88 तारामंडल हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शनि को? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। करें कि ब्रह्मांड में वो कौन सा तारा है जो विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है? धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा? तो 12वें का अपना सही हो जाएगा डी, अभिनव तारा। अभिनव तारा इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। करे वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? न्यूटन, डाल्टन, कापरनिकस, आइंस्टीन? तो 13वें का अपना सही हो जाएगा कापरनिकस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। करें कि सूर्य के संगठन में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम? तो 14वें का अपना आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन और हीलियम इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल मंडलरी, वर्णमंडल, स्थल मंडल? बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा अपना 15 का प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, समताप मंडल? क्या कहा जाता है ऊपरी भाग को? बताइए। तो ऊपरी भाग को कहते हैं दोस्तों वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? क्या कारण है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी? बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कह रहे कि जो नॉर्वे है उसमें आधी रात को सूर्य दिखाई देता है, लेकिन कब? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर? तो इसका सही हो जाएगा सी, 21 जून बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरिजी। कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका सही होगा अपना बी, अपसौर। अपसौर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% कि 54%? बताइए इसका कौन सही हो जाएगा 21 का? तो 21 का सही हो जाएगा ए, 71%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। और यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 22वां प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी है 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 23, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो इसका हो जाएगा ए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की कलाएं होती हैं? अरे वो कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। तो 24 का हो जाएगा बी, बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितनी बड़ी है? अरे सौरमंडल का वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी, मंगल, शुक्र, यम। तो 25 का हो जाएगा सी, शुक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो 26 का हो जाएगा बी, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृतप्राय तारा। तो 27 का हो जाएगा अपना डी, एक मृतप्राय तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंड सेन, तस्मान, जॉन केबाट। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है मेरे दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन कि 3 डिग्री प्रतिदिन? तो इसका सही हो जाएगा सी, 1 डिग्री प्रतिदिन, बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किमी प्रति मिनट है, 31 किमी प्रति मिनट, 25 किमी प्रति मिनट कि 39.5 किमी प्रति मिनट? तो इसका सही हो जाएगा ए, 27 किमी प्रति मिनट, इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? मार्च, जुलाई, सितंबर, जनवरी? तो यह होती है अपनी ऑप्शन नंबर बी, जुलाई। जुलाई इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 दिसंबर, 3 जनवरी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी, इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, दिन व रात होने का कारण है। दिन और रात होने का कारण बताना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण? तो इसका सही हो जाएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर? इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डी, 22 दिसंबर, बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि है, करें कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? 35,000 किमी, 40,075 किमी, 45,000 कि 47,050 किमी? तो 35 का हो जाएगा अपना, बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 40,075 किमी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां हमारा प्रश्न है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 3 माह की, 6 माह, 9 माह, 12 माह? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 6 माह इसका होता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, बुध? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। बुध इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? कह रहे कि विषुवतीय व्यास बताना है पृथ्वी का कितना होता है? 12,700 किमी, 12,750 किमी, 12,650 किमी, 12,600? तो इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किमी। आइए चलते हैं
अगले प्रश्न पे 39वां प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित में के कारण होती हैं। कह रहे ऋतुएं किसके कारण होती हैं? पृथ्वी घूर्णन करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री आनत है, उपर्युक्त बी और सी। 39 का कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए इसमें। तो इसका हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 40 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह बताना है इसका। फोबोस, डिमोस, लेडा, फारडेलिया। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 41, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन जो अभियान है वो किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका हो जाएगा सी, बृहस्पति इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह बताना है। टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा, गैनीमेड। तो इसका सही हो जाएगा डी, गैनीमिड इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है मेरे दोस्तों। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27, 18, 10, 12। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। अरे वो कौन सा ग्रह है जो पश्चिम की तरफ भ्रमण करता है? यम, अरुण, वरुण, शनि। तो 45 का बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा? तो 45 का हो जाएगा बी, अरुण इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 46, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। तो इसका सही हो जाएगा डी, इसका डी सही हो जाएगा, वरुण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 47, पृथ्वी से देखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? कहने का मतलब है कि जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का कितना % भाग हम देख पाते हैं? 33%, 39%, 59%, 69% या 70%। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59%। हम चंद्रमा का केवल 59% ही भाग देख पाते हैं।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.1 दिन, लगभग 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन या लगभग 28.3 दिन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27.3 दिन। सी इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। सबसे चमकदार तारा बताना है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, सिरियस या साइरस। कौन हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, सिरियस, या इसी को कहते हैं साइरस। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। तो इसका सही हो जाएगा बी, 76 वर्ष। इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 51, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। सबसे पहले किस क्षुद्र ग्रह की खोज हुई थी? सीरस, प्लास, जूनो, वेस्टा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरस। इसका सही है। अगला हमारा प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किरीट। किरीट दिखाई देता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिजगी है, अरे जो सिजगी है वो क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध रेखा में स्थित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है। पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति होती है। डी कह रहा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय की स्थिति होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। तीनों एक सीध में होते हैं। आइए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है यह पूछ रहा है दोस्तों। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, उपर्युक्त ए और बी दोनों। तब 55 का हो जाएगा अपना पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 56, निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? प्लूटो, जुपिटर, वीनस, मार्स। तो 56 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो 56 का सही हो जाएगा दोस्तों सी, वीनस। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं
अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? इसका बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, 150 गुणे 10 पे 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना होती है। अरे ब्लू मून की घटना कब होती है? जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। डी कह रहा है उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है मेरे दोस्तों, तब उसे हम पूर्णिमा नहीं बल्कि दूसरे वाले को ब्लू मून कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो यह हमारा आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न था